नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं अपने दोस्तों, फॉलोवर्स और चाहने वालों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और मेरी नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिए। मेरे दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं वो कुड़ुल पड़ना और हाथ पाँव का सो जाना है। कई लोग आम ज़बान में इसे कड़ल भी कहते हैं। बसा औकात आप बैठे हुए हैं, बैठे बैठे अचानक आपकी रानों के अंदर एकदम से मांस इकट्ठा होता है और कड़ल पड़ जाता है। कोई इसे कुड़ुल कहता है, कोई इसे कड़ल कहता है। बहरहाल आज हम इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। हाथ पाँव का सुन्न हो जाना और कड़ल पड़ जाना ये किस वजह से होता है? मेरे दोस्तों, ये असाबी कमज़ोरी, जिस्मानी कमज़ोरी, हमारा सेहत की तरफ तवज्जो ना देने की वजह से होता है। मिसाल के तौर पे बसा औकात अगर हमारा बैठक का काम है, हम ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं तो क्या होता है, उससे हमारे असाब पट्ठे शल होना शुरू हो जाते हैं। शल होने की वजह से क्या होता है कि पट्ठे इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं एक जगह पे। जब वो इकट्ठे होंगे तो उससे क्या होगा, आपको निचली जानवरानों के ऊपर कुड़ुल पड़ेंगे। एक जगह पे बैठे रहेंगे, जिसे पंजाबी में कहते हैं हिलजुल नहीं करते, वो नहीं करेंगे तो क्या होगा, हाथ पांव सुन्न हो जाएंगे आपके। इसकी क्या वजह? आम तौर पर आजकल ये बुजुर्गों को, मेरी बहनों को, मेरे भाई जो कॉलेजों में स्टडी करने जाते हैं, स्टूडेंट, उन्हें ये आम कॉमन हो चुका है। क्या जी, मुझे अक्सर मैसेजेस आते हैं दोस्तों के, भाइयों के, स्टूडेंट्स के कि शाह साहब हमारे हाथ पांव सुन्न हो जाते हैं, कुड़ुल पड़ जाते हैं। बेसिक वजह आपको मैंने बताई है इसकी क्या है, असाबी कमजोरी। असाबी क्या है? दिमागी कमजोरी भी आपकी होती है। किस वजह से? जब आप खाने की तरफ तवज्जो नहीं देंगे तो क्या होगा, आपका दिमाग कमजोर, असाबी कमजोरी हो जाएगी। जब आप खाने की तरफ तवज्जो नहीं देंगे क्या होगा, आपको पट्ठों की कमजोरी हो जाएगी। जब आप खानों की तरफ तवज्जो नहीं देंगे तो क्या होगा, आपको जिस्मानी कमजोरी हो जाएगी। मेरे दोस्तों, अक्सर मैं इसके लिए क्या बताता हूँ आपको, आजकल तो मौसम गर्मा है, अभी भी आम माशाल्लाह से चल रहा है। आम, केला, सेब, खजूर, बादाम, इसके अंदर बगस पिस्ता भी डाल लें। इसका आप शेक बना के इस्तेमाल करें। कितने टाइम? 2 टाइम इस्तेमाल करें, सुबह और शाम। ज्यादा नहीं तो कम से कम भी पाव, 1.5 पाव दूध हो जाए, आधा किलो दूध हो तो वो तो बहुत ही अच्छा है ना। 2 टाइम आप इसका शेक इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, खाने के लिए आपको क्या है, दोपहर के टाइम भुने हुए चने, छिलकों वाले चनों को आम जबान में कहते हैं खिल्लों वाले चने। आप खिल्लों वाले चने भी इस्तेमाल कर सकते हैं, छिलका उतरे भी चने इस्तेमाल कर सकते हैं। कई दोस्त नहीं छिलके वाले इस्तेमाल करते, पसंद नहीं आते उन्हें, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ये इस्तेमाल करें, आपकी जिस्मानी ताकत के लिए बहुत ही अच्छी हैं ये। कभी भी आपको कड़ल नहीं पड़ेंगे। अगर ज्यादा कड़ल पड़ते हैं आपको तो क्या करना है, रोगने जैतून और सरसों के तेल की मालिश करें। अगर आप रोगने जैतून नहीं खरीद सकते, मतलब आप समझते हैं कि महंगा है, क्या करें, आप सरसों का तेल ले लें, उसके अंदर लौंग, दालचीनी, जायफल, जवतरी, ये चीजें आप डालें। डालने के बाद आप क्या, इसका ऑयल तैयार कर लें। ये ऑयल, इस ऑयल से आप मालिश करें जहां कड़ल पड़ते हैं, तो इंशाल्लाह ताला आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मेरे दोस्तों, ये चंद एहतियाती तदाबीर है, आप ये करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको जिस्मानी ताकत भी हासिल होगी और आप इन चीज़ों से निजात भी हासिल कर लेंगे। मजीद अच्छी वीडियो के लिए मुझे फॉलो कीजिए। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो।